हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जानेंगे, नियम जानेंगे। अगर आप ये रूल्स सीख लेंगे तो आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो अगर आप भी मैथ्स में काफ़ी वीक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प होगी ये नियम सीखने के बाद। तो मैथ्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए जिसके भी मैथ वीक है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल जो है वो ये है कि जब भी आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है, जैसे अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो आपका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तब भी आपका आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ज़ीरो मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आपका आ गया 8, एंड 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 48। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो भी दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो ज़ीरो चाहे एक बार आए तब भी आपका आंसर ज़ीरो होगा। ठीक है, जहाँ भी ज़ीरो आ जाता है मल्टीप्लाई में तो आपका कंप्लीट आंसर ज़ीरो बन जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। हमारा जो सेकंड रूल है, चलिए देखते हैं। अब हमारा सेकंड रूल क्या है? हमारा सेकंड रूल ये है कि जब भी आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, जैसे आपने डिवाइड किया 2 डिवाइड ज़ीरो, 16 डिवाइड ज़ीरो या 80 डिवाइड ज़ीरो, मतलब कि आप किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े छोटे से छोटे किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, क्या आंसर आएगा आपका? इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है नोट करने वाली, चलिए वो भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर ज़ीरो को डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से, उसमें क्या था? किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो को डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से। जैसे ज़ीरो डिवाइड 6 कर दिया, ज़ीरो डिवाइड 36 कर दिया। ठीक है, तो जब भी ऐसे दिया होगा तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, तब आपका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो ये जो बेसिक रूल है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, हर एग्ज़ाम में आपके काफ़ी काम आएगा। ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमें पता नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आप मैथ्स का कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एंड आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, जैसे 9 डिवाइड ज़ीरो, 8 डिवाइड ज़ीरो, तो आपका आएगा इन्फिनिटी आंसर। एंड अगर आप ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ज़ीरो आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रूल नंबर 3 देखिए। यहाँ पर रूल नंबर 3 क्या है? अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो, मतलब कि किसी भी संख्या की घात अगर ज़ीरो होगी तो आपका जो आंसर है वो 1 आएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर सिर्फ 1 लिख देना है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो इसका मतलब होता है 1। 29 की पावर ज़ीरो मतलब 1। अगर यहाँ तक कि 100 की पावर भी ज़ीरो होगी तो भी वो आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर जब ज़ीरो होती है, किसी भी नंबर की घात अगर ज़ीरो हो तो वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम था जो आपको पता होना चाहिए। अब जो फोर्थ नियम है वो क्या है? चलिए वो भी देख लेते हैं। ये है जब आप किसी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। 84 को अगर आपने 84 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 1। मतलब कि जब उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आपका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर आप ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर ऐड किया है। क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज़ है कि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर 1 आ जाता है। जैसे 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 27 को 27 से डिवाइड किया तो 1 आया। लेकिन अगर आप ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 नहीं आता, तब आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइन।